हिंदी दिवस विशेष। रेडियो विश्वास 90.8 सुनने वाले सभी रसिक श्रोताओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज हमें भले ही किसी और राज्यों की स्थानिक भाषाएं समझ में आए या ना आए, लेकिन हम सब भारतीयों को हिंदी अच्छे से समझ में आती है। हिंदी भाषा को उच्च स्थान देने में जितना योगदान संत संप्रदायों का रहा, उतना ही हिंदी साहित्य में अनमोल रचनाओं का निर्माण कर रहे हिंदी के लेखक, कवि एवं कवियत्रियों ने भी हिंदी भाषा को और भी निखारा है। इस साहित्य की वजह से जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है, वो एक तरह की असामान्य उपलब्धि मानी जा सकती है। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो बहुत ही जाने माने रचनाकारों का नाम हिंदी साहित्य में सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जैसे संत कबीर, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, ईश्वरचंद विद्यासागर और बहुत सारे लेखकों एवं रचनाकारों के द्वारा भारतीय संस्कृति को विभिन्न रंग रूप, जीवन शैली, मानवीय संवेदनाओं को प्रभावी रूप से अपने शब्दों में ही पिरोया है। हिंदी दिवस विशेष। रेडियो विश्वास 90.8 सुनने वाले सभी रसिक श्रोताओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। संत कबीर हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व है। कबीर जी का व्यक्तित्व संत कवियों में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य के 12 वर्षों के इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी के अतिरिक्त इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व कोई नहीं जितना तुलसीदास रहे। 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में कबीर जी का देहांत हो गया, लेकिन आज भी वो अपने भजन एवं दोहों के कारण जनमानस में लोकप्रिय है तथा जिनका अभी तक कोई सानिध्य नहीं हुआ। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ। रविन्द्रनाथ जी को बाल्यकाल से ही कविताएं और कहानियों लिखने का शौक था। उनकी प्रकृति से अधिक प्रेम था। भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों से परिचय तथा पश्चिमी देशों का भारतीयों से परिचय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही करवाया। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद हिंदी भाषा साहित्य में एक अद्भुत व अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे। उनके साहित्य में ग्रामीण भारत की झलक हमको अधिकतर देखने मिलती है। सेवा सदन, मिल मजदूर तथा 1935 में उनके द्वारा गोदान की निर्मित हुई। गोदान उनकी उपलब्ध रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ योगदान है। आज के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हिंदी भाषाओं में लिखी गई कविताएं भी प्रशंसनीय एवं लोकप्रिय है। हिंदी दिवस विशेष। रेडियो विश्वास 90.8 सुनने वाले सभी रसिक श्रोताओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आजकल हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा की मोह माया में सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कुछ सरकारी व लगभग पूर्ण गैर सरकारी काम हिंदी दिवस विशेष। रेडियो विश्वास 90.8 सुनने वाले सभी रसिक श्रोताओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आजकल हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा की मोह माया में सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कुछ सरकारी व लगभग पूर्ण गैर सरकारी काम अंग्रेजी में होता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता, अधिकारीगण, व्यापारी हिंदी के नाम पर बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, किंतु अपने बच्चों को वे अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाना पसंद करते हैं। अब भी वक्त है कि हम लोग चिंतन करें कि हमको क्या करना चाहिए, अन्यथा वक्त बीतने के पश्चात हम लोगों के पास पश्चाताप के अलावा और कुछ ना होगा।
या फिर यह हो सकता है कि किसी को कुछ फर्क ना पड़े। सवाल है अपनी भाषा का, आत्मसम्मान का और अपनी संस्कृति का। सामान्य लोगों को जिस ज्ञान की जरूरत होती है उस ज्ञान को हम हिंदी के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। भारत में आज जितने हिंदी माध्यम विद्यालयों की दुर्गति हो गई है या फिर हो रही है उससे आप अछूते नहीं हैं, भली बात ही परिचित है। आज हिंदी दिवस के सुअवसर पर हम सब ये संकल्प करें कि अधिक से अधिक हिंदी का उपयोग करें तथा हिंदी में कार्य करें। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की कोशिश करें। रेडियो विश्वास 90.8 सुनने वाले सभी रसिक श्रोताओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी दिवस है आज। हिंदी भाषा 258 मिलियन लोगों की मातृभाषा है। इसके साथ ही हिंदी विश्व में 5वें स्थान पर है और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान दूसरा है। हिंदी भाषा को शासकीय मान्यता 1949 में मिली। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने कहा था कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक संघर्ष के कारण यह सपना अधूरा सा ही रह गया। देश की अनेक विविध भाषाओं में हिंदी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। दर्जेदार साहित्यिक रचनाएं एवं कविताओं का स्थान सबसे ऊपर है। पहली बार सही मायनों में हिंदी की खड़ी बोली का इस्तेमाल अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिलता है। अमीर खुसरो ने हिंदी को अपनी मातृभाषा कहा था। अमीर खुसरो के बाद हिंदी का प्रसार मुगलों के साम्राज्य में ही हुआ। इसके बाद खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में संत संप्रदायों का भी योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा, जिन्होंने जनमानस की बोली की क्षमता और ताकत को समझते हुए अपने ज्ञान को इसी भाषा में देना उचित व सरल समझा। इन्हीं संत संप्रदायों के कारण हिंदी भाषा का प्रसार भारत के कोने कोने में हुआ। हिंदी भाषा ही है जिसने हम सब भारतीयों को एक दूसरे से किसी न किसी तरह जोड़ के रखा। भारत की अखंडता एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान से हिंदी भाषा के कारण सहज हो गई है। हिंदी दिवस विशेष। रेडियो विश्वास 90.8 सुनने वाले सभी रसिक श्रोताओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी दिवस है आज। हिंदी भाषा 258 मिलियन लोगों की मातृभाषा है। इसके साथ ही हिंदी विश्व में 5वें स्थान पर है और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान दूसरा है। हिंदी भाषा को शासकीय मान्यता 1949 में मिली। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने कहा था कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक संघर्ष के कारण यह सपना अधूरा सा ही रह गया। देश की अनेक विविध भाषाओं में हिंदी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। दर्जेदार साहित्यिक रचनाएं एवं कविताओं का स्थान सबसे ऊपर है। पहली बार सही मायनों में हिंदी की खड़ी बोली का इस्तेमाल अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिलता है। अमीर खुसरो ने हिंदी को अपनी मातृभाषा कहा था। अमीर खुसरो के बाद हिंदी का प्रसार मुगलों के साम्राज्य में ही हुआ। इसके बाद खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में संत संप्रदायों का भी योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा, जिन्होंने जनमानस की बोली की क्षमता और ताकत को समझते हुए अपने ज्ञान को इसी भाषा में देना उचित व सरल समझा। इन्हीं संत संप्रदायों के कारण हिंदी भाषा का प्रसार भारत के कोने कोने में हुआ। हिंदी भाषा ही है जिसने हम सब भारतीयों को
एक दूसरे से किसी ना किसी तरह जोड़ के रखा। भारत की अखंडता एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान से हिंदी भाषा के कारण सहज हो गई है।